प्रिंसिपल सर, गुप्ता सर, प्राध्यापकगण, अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपको विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन उस महान वैज्ञानिक का, सीवी रामन के जन्म दिवस का दिन है और एक वैज्ञानिक के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि उसके जन्म दिवस पर भारत देश में जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाए। उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, बड़े प्रगति के प्रांगण में धरती को रख दिया उठाकर तूने नभ के आंगन में। सीवी रामन भारतीय विज्ञान और विश्व विज्ञान के अंतरिक्ष में ऐसे चमकते दमकते नक्षत्र रहे हैं। यदि मैं उनको ये कहूं कि भारतीय विज्ञान का विश्व विज्ञान के वे सूर्य और चंद्रमा रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उन्होंने अपने आभा मंडल से, अपनी किरणों से, अपनी विज्ञान प्रतिभा से भारत को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिलवा करके इस प्रकार से भारत का गौरव बढ़ाया, अपने आभा मंडल की रोशनी को बिखेरा कि वास्तव में संपूर्ण विश्व उनके इस कार्य से चमत्कृत हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। वैसे मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं और आचार्य कहलाने की अपेक्षा जीवन भर विद्यार्थी कहलाना पसंद करूंगा, क्योंकि जीवन सीखने की लंबी प्रक्रिया है और जब तक हमारा प्राणांत नहीं हो जाता तब तक हम सीखते रहते हैं। तो एक साहित्य विद्यार्थी के रूप में सीवी रामन क्या है? सीवी रामन जो है सर्वप्रथम फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वित्त विभाग में एक मोटी तनख्वाह वाली नौकरी किया करते थे, परंतु उनकी दृष्टि, उनका विजन एक वैज्ञानिक का, एक साइंटिस्ट का हुआ करता था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मी, धन संपत्ति, पैसे की साधना छोड़ करके, आराधना छोड़ करके मां सरस्वती की आराधना की और उन्होंने मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ करके, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, वित्त विभाग की मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ करके कलकत्ता विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य की नौकरी को ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि उनका मकसद रिसर्च करना था, उनका मकसद भारत को नोबेल दिलवाना था। और गुलाम भारत में जब भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी ना हो, आप कल्पना कर सकते हैं कि गुलाम भारत में कितनी बड़ी बात हुई, जब हमारी राष्ट्रीय पहचान भी नहीं थी। आप कल्पना करें, तब सीवी रामन ने अर्थ की, धन की, संपत्ति की, पैसे की, मोटी तनख्वाह की लालच छोड़ करके मां सरस्वती की, भगवती की, मां शारदे की, जो वीणावादिनी है, ज्ञान प्रदायिनी है, उसकी आराधना की। क्यों? क्योंकि उनको कलकत्ता विश्वविद्यालयों में अपने विद्यार्थियों के बीच रह करके, अच्छे पुस्तकालय के बीच रह करके उनको रिसर्च करने के लिए जो साधन चाहिए थे वो उपलब्ध हो सकते थे। और सोचिए, गुलाम भारत में हमारे पास क्या था? न अच्छी पुस्तकें, न पुस्तकालय, न शिक्षक, न साधन, न लेब। फिर भी उस गुलाम भारत में भारत के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। और आज 90 साल हो गए हैं, आज हमारी आबादी 1 अरब 35 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। कल्पना करिए उस जमाने में हमारी आबादी 20-25 करोड़ होगी। गुलाम भारत था, राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, साधन नहीं थे हमारे पास। उसके बावजूद भी सीवी रामन की मेहनत और परिश्रम के कारण, उनकी साधना के कारण, उनके समर्पण के कारण वास्तव में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिखाया कि वास्तव में हमारे लिए 90 साल हो गए हैं। और आज का दिन हमें प्रेरणा देता है कि हमें उनके 90 साल के अंतराल को भरना चाहिए। हमको 1930 में भौतिकी पर, फिजिक्स पर नोबेल पुरस्कार मिला था, आज 2020 हो गया है। 10 साल बाद 100 साल हो जाएंगे। क्या 1 अरब 35 करोड़ की आबादी में जब भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा युवा देश कहला रहा है, हमारी आबादी का करीब 65%, 65% जो है वो यूथ है, विश्व जहां बूढ़ा हो रहा है, भारत जवान हो रहा है। और जवानों के इस देश में, युवाओं के इस देश में क्या कोई ऐसा नहीं जो सीवी रामन के सपने को पूरा कर सके, उनके स्थान को भर सके और 90 साल का जो अंतराल है उसको पूरा कर सके? कभी कभी हमारे लिए जो है ये अंतराल भी जो है प्रेरणा का काम करता है। और मैं भारत के सपने देखता हूं। मैं एक छोटा सा अध्यापक हूं, आप सबके बीच में जो है क्लास में लगातार
इस प्रकार की बातें करता रहता हूं और मुझे लगता है कि कभी ना कभी आप में से कोई ना कोई सीवी रामन जरूर बनेगा, कोई ना कोई सीवी रामन जरूर बनेगा। भाई, पेड़ों से सेब गिरते हुए सबने देखा, पेड़ों से सेब गिरते हुए सबने देखा, समुद्र की लहरों का रंग नीला होता है सबने देखा, परंतु पेड़ों से सेब टपकने के पीछे, गिरने के पीछे जो कारण है उसकी खोज न्यूटन ने करके दिखाई थी। समुद्र की लहरों का रंग होता है, हम शुरू से जानते हैं, परंतु सीवी रामन के मन में यह प्रश्न उठता था, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, क्यों होता है ऐसा। और सीवी रामन ये मानते थे कि बच्चों को प्रकृति निरीक्षण कराना चाहिए यदि उनको अच्छा आविष्कारक बनाना है, आपको अच्छा वैज्ञानिक बनाना है, अच्छा साइंटिस्ट बनाना है, अच्छा लेखक, कहानीकार, मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार, कुछ भी बनाना है तो आपको प्रकृति निरीक्षण आना चाहिए। और आज हमने पढ़ाई को कक्षा में कैद करके रख दिया है। हम कैसे सीवी रमन को खोज पाएंगे, सोचिए यार, कैसे हमको रविन्द्रनाथ टैगोर मिलेंगे। उसके लिए प्रकृति निरीक्षण बहुत जरूरी। सीवी रमन कहा करते थे, आज भी प्रकृति में इतने सारे तत्व सुसुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में पड़े हुए हैं। जिस दिन किसी आविष्कारक का, वैज्ञानिक की वैज्ञानिक दृष्टि उन सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए तत्वों पर पड़ेगी, उस दिन हमारे सामने एक नए आविष्कार के रूप में सामने होगा हमारे, और विश्व के सामने हमारा गौरव बढ़ेगा। इसलिए बच्चों के लिए प्रकृति निरीक्षण बहुत जरूरी है। अभी मुमताज सर जो है और उनकी पूरी टीम जो है प्रकृति निरीक्षण के लिए ही जो है रणथंभौर टूर उन्होंने किया था। बहुत जरूरी है प्रकृति को देखना, वृक्षों को देखना, नदियों को, झरनों को, झीलों को, पर्वतों को, पक्षियों को, पेड़ों को, क्योंकि वहीं से हमको प्रेरणा मिलती है वास्तव में कुछ करने की। और सीवी रामन को जब, आपको आश्चर्य होगा कि सीवी रामन को जब स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार लेने के लिए वो गए तो वहां की संस्कृति, वही कोट पेंट टाई, अरे इस लबादे को उतारना पड़ेगा नोबेल प्राप्त करने के लिए। ये बनावटीपन हमको छोड़ना पड़ेगा। हम जो खुद हैं, हम प्राकृतिक रूप से जो हैं उस पर आना पड़ेगा। जापान अपनी संस्कृति पर गर्व करता है तब आगे है। जर्मन को देखिए, फ्रेंच को देखिए, चीन को देखिए, सब लोग अपने अपनी प्रकृति के अनुकूल जब मेहनत और प्रयास करते हैं, साधना में डूब जाते हैं, अपने जीवन के 20-20 साल लैब में खपा देते हैं, तब जाकर कोई अच्छा वैज्ञानिक बनता है, तब जाकर के नोबेल पुरस्कार मिलता है। हमें उनसे सीखने की जरूरत है। और सीवी रामन जब स्टॉकहोम में जब नोबेल पुरस्कार के कार्यक्रम में जाते हैं तो वही दक्षिण भारतीय वेशभूषा, वही दक्षिण भारतीय पगड़ी, वही धोती, उनको किसी प्रकार की शर्म की अनुभूति होती, ना कोट पहन करके जाते हैं, ना टाई पहन करके जाते हैं। और जब वहां पर उनका मजाक बनाया जाता है, क्योंकि वहां की संस्कृति है कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो एल्कोहल परोसा जाता है। तो जब सीवी रामन तो शाकाहारी हुआ करते थे, भारतीय संस्कृति में उनका जो है अटूट विश्वास था, वो उस एल्कोहल को कैसे ग्रहण करते। और जब सीवी रामन का मजाक उड़ाया जाता है, सीवी रामन जो है उस एल्कोहल को अपने हाथ में लेकर के उसके ऊपर रामन इफेक्ट करके दिखा देते हैं। उसके ऊपर जो है रामन इफेक्ट करके दिखा देते हैं, और पूरे विश्व के वैज्ञानिक उनके इस कारनामे को देख करके चमत्कृत हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते। ऐसे थे सीवी रामन। तो हमको उनसे सीख लेने की जरूरत है।